15 और 16 जून को गलवान घाटी लद्दाख में पीपी 14 यानी पेट्रोल पॉइंट 14 पर चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा से खदेड़ते हुए कर्नल बी संतोष बाबू व 16 बिहार रेजिमेंट के हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और देश के लिए उन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया। देश उनके बलिदान के लिए कृतज्ञ है। कांग्रेस पार्टी व देश सेना व सैनिकों के प्रति अपने आदर भाव एवं सेना के साथ दृढ़ता से खड़े रहने के संकल्प को एक बार फिर दोहराती है। उस घटना के बाद 19 जून 2020 को देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक को कहा, एंड आई कोट, न तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, कौमा न ही कोई घुसा हुआ है और न ही पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है, अनकोट। भारतीय सीमा में कोई घुसपैठ न होने के प्रधानमंत्री जी के बयान को अगले ही दिन 20 जून 2020 को उन्हीं के विदेश मंत्रालय ने एक लिखित बयान से पूरी तरह नकार दिया, जिसकी एक प्रतिलिपि मैं आपको भेज रहा हूं। पर आज हम और ज्यादा महत्वपूर्ण और संगीन मामला लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं। मोदी सरकार बार बार देश को बता रही है कि गलवान घाटी, पेंगोंग सो लेक, हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीनी सेना को पीछे हटाकर यथास्थिति बनाए रखने बारे सरकार बातचीत कर रही है। पर आज देश के हर समाचार पत्र में जो सैटेलाइट तस्वीरें छपी हैं, समाचार पत्रों में जो खबरें छपी हैं, देश के पूर्व आर्मी जर्नलों का जो बयान छपा है, रक्षा विशेषज्ञों की जो राय छपी, उनसे कुछ बातें साफ होती हैं और उन 5 बिंदुओं की मैं आपके समक्ष, आपके माध्यम से देश के समक्ष रखूंगा। पहला, पीछे हटने की बजाय चीनी सेना ने दुस्साहस करते हुए पेट्रोल पॉइंट 14 गलवान घाटी लद्दाख में टेंट इत्यादि दोबारा बना नए सिरे से कब्जा कर लिया है। मैं फिर दोहराता हूं, पीछे हटने की बजाय चीनी सेना ने दुस्साहस करते हुए पेट्रोल पॉइंट 14 गलवान घाटी में टेंट आदि बना और नया निर्माण कर दोबारा कब्जा कर लिया है। देश को याद रहे कि ये वही जगह है जहां से चीनी सेना को खदेड़ते हुए कर्नल बी संतोष बाबू व 16 बिहार रेजिमेंट के हमारे बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। नंबर 2, चीनी सेना ने पेंगोंग सो इलाके में फिंगर 4 व फिंगर 8 के बीच नया निर्माण, नए बंकर इत्यादि बना लिए हैं और अपनी घुसपैठ को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। तीसरा पॉइंट, पूर्व आर्मी कमांडर जनरल डीएस हुड्डा के हवाले से छपी खबरों में तो यह भी कहा गया है कि चीनी सेना ने गलवान घाटी के रिवर बेड पर नए सड़क निर्माण, नए सैन्य टेंट, नए सैन्य वाहनों और बुलडोजरों का जमावड़ा बना रखा है और सैटेलाइट तस्वीरों में यह साफ दिख रहा है। नंबर 4, चीनी सेना ने इन तीनों पॉइंट्स के अलावा पूर्वी लद्दाख सेक्टर में भी अपने तोखे व बख्तरबंद रेजिमेंट के साथ लगभग 10,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। नंबर 5, चीनी सेना ने दौलत बेग ओल्डी, जो डीबीओ हमारी रोड है और जिसके आखिर में जाकर हमारा एक हवाई बेस है, चीनी सेना ने दौलत बेग ओल्डी व डेप्सांग सेक्टर, जहां से 2013 में हमने उन्हें पीछे हटाया था, उन दोनों जगह अपने सैन्य कैंपों व वाहनों का जमावड़ा बना लिया है। और याद रहे कि इन दोनों जगह कभी भी चीनी सेना की उपस्थिति नहीं रही थी। यह अपने आप में देश की सुरक्षा, देश की भूभागीय अखंडता
प्रधानमंत्री जी के बयान, प्रधानमंत्री जी के दावे, सरकार की बातों, ये सारी पांचों बातें इनके बिल्कुल ठीक विपरीत है। इसलिए राष्ट्रहित में हमारे 5 प्रश्न हैं। देश के लगभग हर समाचार पत्र, आर्मी जर्नल के बयानात, सैटेलाइट तस्वीरों और रक्षा विशेषज्ञों द्वारा प्रधानमंत्री जी के हमारी सीमा में घुसपैठ ना होने के दावे को साफ तौर पर क्यों झुठला दिया गया है? क्या प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक को चीनी घुसपैठ बारे सही तथ्य नहीं बताए थे? जवाब दीजिए। दूसरा, क्या चीन द्वारा PP-14 पॉइंट के साथ नए टेंट लगा नया निर्माण कर व पेंगोंग त्सो इलाके में फिंगर 4 व फिंगर 8 के बीच नए निर्माण व नए बंकर बनाकर भारत की सरजमी को नए सिरे से कब्जा करने का साहस किया है? इस बारे प्रधानमंत्री जी व रक्षा मंत्री जी क्या कहेंगे? नंबर 3, क्या आर्मी जर्नलों, रक्षा विशेषज्ञों, सैटेलाइट तस्वीरों व समाचार पत्रों की यह खबर सही है कि चीनी सेना ने गलवान नदी के रिवर बेड पर सैन्य जमावड़ा, सड़क निर्माण, सैन्य वाहनों व बुलडोजरों को इकट्ठे कर दोबारा जबरन घुसपैठ का माहौल पैदा किया हुआ है? प्रधानमंत्री व रक्षा मंत्री क्या इस बारे देश को विश्वास में लेंगे? नंबर 4, क्या चीन की सेना ने दौलत बेग ओल्डी, डेप्सांग सेक्टर व पूर्वी लद्दाख में बख्तरबंद रेजिमेंट व तोपखानों का जमावड़ा बना रखा है? क्या मोदी सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा बारे इस जमावड़े का, इस सैन्य जमावड़े का संज्ञान लिया है? नंबर 5, जब भारतीय सेना बहादुरी से देश की सरजमी की रक्षा के लिए चीनी सैनिकों को पेट्रोल पॉइंट 14 गलवान घाटी सहित पूरे इलाके से चीनियों को खदेड़ने में लगी है, तो प्रधानमंत्री अपने दावों से राष्ट्र की सेना का मनोबल क्यों गिरा रहे हैं? क्या मोदी सरकार बजाय हमारी सरजमी से चीनियों को खदेड़ने के लिए सेना को पूरा समर्थन देने की बजाय ऐसी विरोधाभासी बयानबाजी कर हमारी सेना के मनोबल को कमजोर कर रही है? क्या यह राष्ट्रहित है और राष्ट्र धर्म है? इन सवालों का जवाब देश और देश के 130 करोड़ देशवासी मोदी सरकार से मांगते हैं।